नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इसके छठे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में शहरी केंद्र किस प्रकार थे और राजकीय केंद्रों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जो शहरी केंद्र थे वहां पर ये देखा गया, इतिहासकारों ने यह देखा कि जो शहरी केंद्र थे वहां पर सामान्य लोगों के जो आवास थे वो कम थे। नगरीय क्षेत्र में सामान्य जन के आवास कम थे, साधारण लोग वहां कम रहते थे, अमीर लोग वहां ज्यादा रहते थे। और यह देखने में आया कि शहरों के प्रत्येक भाग, विशेष रूप से वहां पर उत्तर पूर्वी कोना भी इसमें शामिल था, और यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले, तो उससे यह इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ अमीर लोग रहते होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि चीनी मिट्टी उस समय बहुत कीमती थी और जो है अमीर लोग ही इनका प्रयोग किया करते थे। आगे है, जो मुस्लिम मोहल्ला भी यहाँ मिला है। जो शहरी केंद्र है वहां पर मुस्लिम मोहल्ले भी मिले हैं और उनमें मकबरे और मस्जिदें मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि ये शायद मुस्लिम मोहल्ले होंगे। और इनमें जो स्थापत्य है, जो कि मकबरे बने, जो कि मंदिर बने हैं, उनमें जो मकबरे और मस्जिदें वहां पर बनी हैं, उन मकबरों और मस्जिदों में जो मंदिरों के जो स्थापत्य कला है उससे मिलती जुलती स्थापत्य कला है। ठीक है, मुस्लिम मोहल्ले मिले हैं वहां और उन मोहल्लों में मकबरे और मस्जिदें मिली हैं, और उनकी जो स्थापत्य कला है वो वहां की स्थापत्य कला, जो वहां के अन्य जो मंदिर थे उनकी स्थापत्य कला से मिलती जुलती स्थापत्य कला है। तो इससे यह पता चलता है कि स्थापत्य का यहाँ समन्वय हुआ था। अब जो है पुर्तगाली यात्री एक उस समय भारत आए थे, उनका नाम था बरबोसा। उन्होंने ये कहा कि जो छप्पर के कुछ झोपड़ियां मिली हैं, है ना, लेकिन वो सुदृढ़ हैं, वो मजबूत है, और वो खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में ये ऐसे प्रतीत होते, शायद यहाँ व्यापार होता होगा। खुले स्थानों पर बनी है और लंबी गलियों में बनी है, और शायद यहाँ वहाँ से कुछ व्यापारिक कार्य होता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ पर जो बहुत से जो पूजा स्थल और मंदिर हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि वो कई संप्रदायों का वहाँ संरक्षण मिलता होगा। शासक कई संप्रदायों को संरक्षण देते होंगे, इसीलिए शायद वहाँ के जो बहुत सारे वहाँ पर पूजा स्थल हैं, बहुत सारे वहाँ मंदिर हैं, बहुत सारे संप्रदायों को मानने वाले ये जो है पूजा स्थल है यहाँ पर। तो इस प्रकार अब जो शहरी केंद्र है वहाँ पर पानी की जो पूर्ति होती थी वो किससे होती थी? पानी के जो स्रोत थे शहरी केंद्रों में, वो कुएं थे, वर्षा का जल था, जलाशय था, और जो है मंदिरों में बने हुए जलाशय थे, उनसे भी शहरी केंद्र की जो जल की समस्या है वह दूर होती थी। आगे बच्चों हम पढ़ रहे हैं राजकीय केंद्र। तो राजकीय केंद्र जो था वह शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, और जो है इसमें यह देखने में आया था, तो ये राजकीय केंद्र, लेकिन इसमें 60 से अधिक मंदिर मिले हैं, है ना। राजा शासकों के जो महल थे वो उनकी संख्या कम है, लेकिन मंदिरों की संख्या ज्यादा है। 60 से अधिक मंदिर वहां मिले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, इतिहासकार यह मानते हैं कि जो है ये इतने सारे मतों को, संप्रदायों को ये शायद जो है आश्रय दिया होगा इन्होंने, क्योंकि विभिन्न मतों को मानने वाले मंदिर थे। तो ये आश्रय देने का कारण क्या था? तो आश्रय देने का कारण था कि अपनी सत्ता स्थापित करना, अपनी
जो सत्ता है उसको मजबूत करना, लोगों के दिलों में जगह बनाना कि वे जिस धर्म संप्रदाय उसको मानते हैं उनको उनका वे आदर सत्कार करते हैं। तो इसी प्रकार जो है एक तो उनकी सत्ता को मजबूत करना, सत्ता स्थापित करना, एक तो ये था, और एक जो था उसको वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे वे। वैधता मतलब कानूनी रूप से वे मान्य करने का प्रयास करते थे कि इसीलिए उन्होंने इन इतने सारे संप्रदायों और मतों को मानने वाले लोगों को जो है आश्रय प्रदान किया होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आगे बच्चों, इसमें लगभग 30 संरचनाओं की ऐसी पहचान हुई है जो कि महल होंगे। आपको बताया ये राजकीय केंद्र में क्या महल होने चाहिए, है ना, दुर्ग होने चाहिए, बड़े बड़े किले होने चाहिए। तो लेकिन उनकी संख्या 30 है, लेकिन मंदिरों की संख्या 60 है ना। तो जो है लगभग 30 संरचनाओं की पहचान हुई है। ऐसे इन संरचनाओं में यह होता है, मतलब इतिहासकारों ने कैसे अलग किया कि ये महल है और ये मंदिर है। तो उन्होंने यह जाना कि जो ये महल है, जो ये 30 संरचनाएं हैं, इनमें आनुष्ठानिक कार्य नहीं होता था, है ना, और जो ये मंदिर हैं, जो 60 मंदिर, इनमें आनुष्ठानिक कार्य होता था। तो इस प्रकार उन्होंने ये अलग किया है। और जो है ये जो महल है, इन मंदिरों से अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं। मंदिर बड़े हैं, लेकिन ये जो महल है 30, ये उन मंदिरों से भी बड़े हैं। तो ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं। और जो है ये एक अंतर और है कि जो राजकीय केंद्र है, जो मतलब महल है, वो विकारी वस्तुओं से बनी है। वेस्ट मटेरियल जो था, है ना, जो बची हुई थी, कहीं के पत्थर, कहीं का गारा, वो लाके और उन्हें जोड़कर बनाया गया था। लेकिन जितने भी मंदिर बने हैं वो राजगिरी की ही वस्तुओं से निर्मित है। तो इससे उन्होंने इन दोनों में इतिहासकारों ने भेद किया है। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ और आज मैंने जो आपको पढ़ाया है इसमें से आप 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे, और जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला भाग। तो बच्चों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।